स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं मेरे साथियों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या आया हूँ, करंट अफेयर का जो पार्ट नंबर 3 है वो, ठीक है ना। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो रहा हो, आप उसके लिए आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, शॉर्ट नोट बनाइएगा, ठीक है ना। PDF में आप लोगों को दे दूँगा। और आप लोग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा चैनल, है ना, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप क्या कीजिए कि मेरा जो है चैनल जो है उस पे आप क्या कीजिए कि उस पे वो कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम का है ना, है ना, तो उसका लिंक मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का है ना, साइंस का क्विज़ आपको करता हूँ ना, क्विज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से बड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। और उनका फिर क्या बोलते हैं, आपका सॉल्यूशन भी देता हूँ, ठीक है। क्विज़ देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे, अगर आप उनको समझ लेते हैं, तो फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये दावा नहीं करता, बाकी लोगों की तरह झूठा दावा नहीं करता कि यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हाँ, इतना 100% है कि अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए, तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाएँ वो आपके हो जाएँगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारत में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के 12वें संस्करण में 168वीं रैंक मिली है रे भाई। कितनी? 168वीं रैंक मिली है। तो आपको इसको याद रखना है, कौन सी रैंक है? 168वीं रैंक है। डेनमार्क 82.5 के स्कोर के साथ शीर्ष पे है, ठीक है ना। तो क्या है, ये सबसे टॉप पे है। तो आपको सीधे लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है पर्यावरण, अपने नोट्स में पर्यावरण सूचकांक, ठीक है ना, सूचकांक 2020, ठीक है। 2020 और लिख के आपको क्या लिखना है कि भारत कौन से नंबर पे? 160, 168वें नंबर पे, ठीक है ना। ऐसे लिखना है, ठीक है। और डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे। बस सीधा इतना बहुत है, इससे ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड का स्थान है, मतलब डेनमार्क के बाद लग्जमबर्ग है। अगर इसको लिखना है तो ये भी लिख लीजिए, लेकिन फर्स्ट या भारत का पूछेगा या फिर उसका पूछेगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो ये जो है आपका, ये लिख लीजिए आप तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब ये ईपीआई विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये द्विवार्षिक सूचकांक है, ठीक है ना। और ये क्या था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति को कवर करने वाली 11 श्रेणियों में 32 प्रदर्शन संकेतकों पर 180 देशों का वो करता है आपका वो करता है। उन 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 180 देशों में ये क्या बोलते हैं, आपको नापता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें आपको क्या रखना है कि भारत का 168वां नंबर है 2020 में, और ये क्या बोलते हैं, डेनमार्क नंबर 1 के साथ में है, लग्जमबर्ग 2 और आपका स्विट्जरलैंड 3, ठीक है। भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भ्रष्टाचार बहुत जलता हुआ मुद्दा है, ठीक है ना, बहुत जलता हुआ मुद्दा है और इससे कोई भी देश अछूता नहीं है, ठीक है ना। तो 23 जनवरी 2020 को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी किया गया, जो वर्ष 2019 में एकत्रित किए गए डाटा पर आधारित है, ठीक है ना, WEF, ठीक है ना। वार्षिक बैठक के दौरान जारी इस सूचकांक में 180 देशों और क्षेत्रों का सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के उनके कथित सत्रों के आधार पर रैंक दी गई है। मतलब 180 देश हैं, उसमें जो वहाँ पे जो सार्वजनिक भ्रष्टाचार है उसके आधार पर रैंक दी जाती है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ शीर्ष शीर्ष है ये दोस्तों, शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है। शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं। डेनमार्क नंबर 1 है देखो, न्यूजीलैंड 2, फिनलैंड 3, सिंगापुर 4, स्वीडन 5, स्विट्जरलैंड 6, नॉर्वे 7, नीदरलैंड 8, जर्मनी 9 और लग्जमबर्ग 10, ठीक है ना। लग्जमबर्ग वहाँ आपका उसमें भी था आपका, ठीक है ना, आपका
इसमें लास्ट वाली स्लाइड में हमारा जो था पर्यावरण सूचकांक में, ठीक है ना, लग्जमबर्ग नंबर 1 पे था, सॉरी डेनमार्क नंबर 1 पे था, लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पे था, ठीक है ना। और देखो वहाँ पे स्विट्जरलैंड भी है और यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क यहाँ पे, डेनमार्क वहाँ पे भी, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, भारत का सूचकांक में क्या कौन सा स्थान है, 180वां, 100 सॉरी 80वां स्थान है, मतलब 80वें नंबर पे भारत है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, और पिछले संस्करण संस्करण में कितना था, 78 नंबर में था। तो आप समझ सकते हो कि भारत में कितना भ्रष्टाचार है, ठीक है ना, भारत में कितना भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात याद रख लेना, आपको ये पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 23 जनवरी 2020 में जो सूचकांक जारी किया था, उसमें भारत का 80वां स्थान था, ठीक है ना। क्या था, 80वां स्थान, और पहले नंबर पे कौन था, डेनमार्क था, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, है ना। अब बाई चांस इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसमें जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, इसमें किस आधार पर नापा जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र, क्या बोलते हैं, आपका प्रशासनिक और सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, ठीक है ना, क्या प्रशासनिक और सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है ना, भुखमरी वाला है ये। सहाय एजेंसी कंसल्ट वाइल्ड, हाँ, सहायक एजेंसी कंसल वर्ल्ड वाइड, सहायक है ये, ठीक है ना, सहायक एजेंसी कंसल वाइल्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, एजेंसी कंसल वर्ल्ड वाइड। और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ ने, ठीक है, यहाँ पे वो है, स्पेस है, हिल्फ ने 16 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 15वें वार्षिक संस्करण को संयुक्त रूप से प्रकाशित किया, ठीक है ना, मतलब इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से प्रकाशित किया, किसने, एजेंसी कंसल्ट वर्ल्ड वाइड और आपका वेल्ट हंगर हेल्थ ने, ठीक है ना, वेल्ट हंगर हेल्थ ने, ठीक है ना, 16 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और इसमें क्या कहेगा, चीन, रूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित 17 देशों ने 5 से कम के GHI, ठीक है ना, स्कोर के साथ शीर्ष रैंक हासिल की। तो इन्होंने क्या किया कि शीर्ष रैंक हासिल की है, ठीक है ना। GHI का जी एच आपका GHI का मतलब हो गया ग्लोबल बल हंगर इंडेक्स, ठीक है ना, इंडेक्स। तो ये बात समझ लेना, ठीक है ना, GHI का होता है ग्लोबल इंडेक्स। तो इसमें कौन कौन से हैं भाई, इन्होंने क्या बोलते हैं, इन्होंने देशों ने 5 से कम अंक GHI स्कोर के साथ शीर्ष रैंक हासिल की है। और वर्ष 2020 में GHI स्कोर के अनुसार 3 देश, चाड, तिमोर लिस्टे और मेडागास्कर में भूख का खतरनाक स्तर है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत परेशानी है, ठीक है ना। यह भूख का स्तर बहुत खतरनाक है, हो सकता है कि लोगों को 2 वक्त का खाना ना मिलता हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो और 31 देशों में भूख का गंभीर स्तर है, और 31 देशों में क्या है, भूख का बहुत ज़्यादा गंभीर स्तर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 देशों में से, 107 देश इसमें वो करते हैं अपना, जो भी इनके यहाँ पे जांच की जाती है, इनमें से 94वें स्थान पे है। तो भारत की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, आप देख सकते हो, अगर 94वें स्थान पे, तो ठीक है ना। जबकि 2019 में 117 था, ठीक है ना, 117 देशों में से 102 पे था। तो थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है, लेकिन वहाँ 107 देश थे, ठीक है, और यहाँ 117 हो गए हैं, और 102 से 94 पे पहुँच गया है। तो कुछ सुधार जरूर हुआ है 1 साल के अंदर में, ठीक है ना। अब मुझे समझ में नहीं आता इसमें कितना, क्या सही आंकड़ा होगा 2020। अब जो आएगा हंगर इंडेक्स आएगा, तो उसमें हो सकता है कि भारत की स्थिति और ख़राब हो जाए। क्यों, क्योंकि 2020 में जो कोविड का वो लगा है, आपको हिट लगी है, और अगर 2021 के अंदर भी जो कोविड की हिट लगी है, तो उससे डेफिनेटली ये हंगर इंडेक्स जो है ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं, ठीक है। अब एक ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है ना, PMMSY और ई गोपाल ऐप लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछ लेगा, इस तरह के क्वेश्चंस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है कि ये ना आप याद रखना कि ई गोपाल ऐप, ठीक है ना, सीधे पूछ लेगा ये, क्योंकि ये आपका देखो जो है कि नेट JRF का जो पेपर वन होता है उसमें भी आ सकता है, क्योंकि ये उससे ICT से वो है,
कनेक्टेड है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना ये भी आपका उसमें पूछ सकता है, ठीक है ना, तो याद रख लेना, ठीक है ना, कि ई गोपाल ऐप किससे संबंधित है। लोगों को लगेगा कि ई गोपाल जो है वो कृषि से संबंधित होगा, क्यों, गोपाल जो वर्ड है वो जो गौओं को की है वो करते हैं, देख रेख करते हैं, उनके लिए यूज होता है, लेकिन नहीं, ये मत्स्य योजना के लिए है, ठीक है ना, किसके लिए, मत्स्य संपदा वगैरह उनके लिए, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत अच्छा चांस है। चलिए दोस्तों, देश में मत्स्य पालन क्षेत्र में केंद्रीय और सतत विकास के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। इसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में 2020-21 से 2024-25 के दौरान कार्यान्वयन के लिए ये देखो, ये पैसा भी अमाउंट किया है, कितनी बड़ी अमाउंट राशि अमाउंट की है, ठीक है ना, तो 20,050 करोड़ की अनुमानित निवेश है, ठीक है। ई गोपाल ऐप किसानों को प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार और सूचना पोर्टल है, ठीक है ना। और क्या करेगा कि भाई पशुपालकों को उत्पादकता, स्वास्थ्य, आहार से संबंधित जानकारी देगा। तो ये बात ये आप याद रख लेना कि भाई इसमें पूछ सकता है कि इसके क्या कौन सा उद्देश्य, इसका ई गोपाल ऐप का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो नस्ल सुधार होगा, ठीक है, सूचना प्रदान करना होगा, ठीक है, और पशुपालकों को उत्पादकता, स्वास्थ्य, आहार संबंधी जानकारी देना, और एक आधा कुछ और लिख देगा उसके अंदर कि भाई गाय वाय की नस्लों को सुधारना, ठीक है, या गाय हत्या रोक लगाना। तो आपको याद रखना है कि ई गोपाल ऐप जो है मत्स्य से जुड़ा हुआ है, और वो क्या है, नस्ल सुधार बाजार, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखते हैं अगला क्या है। एक और है, जयपुर में पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र। तो ये भी याद रख लो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत के चुनाव आयोग ने 3 सितंबर 2020 को घोषणा की कि भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र, ठीक है ना, पहला है ये दोस्तों, इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। आप ये सीधे ये अपने नोट में लिखोगे, पहला क्षेत्रीय जागरूकता केंद्र, इतना लंबा चौड़ा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बार मैंने समझा दिया, ये समझ लीजिए, उसके बाद नोट बना लीजिए, ठीक है ना। जयपुर, जयपुर ऐसे लिखना है बस आपको, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये केंद्र सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों में अंजाम देगा, और ये 4 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के कार्यों को पूरा करेगा, ठीक है ना। मतलब ये बना तो जयपुर में, लेकिन इसमें 4 देखेगा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, इनके कार्यों को पूरा करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अच्छे से, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और दोस्तों आप लोगों से शिकायत है, आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिले और मैं मोटिवेट होके और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। जय हिंद।